चलिए चलिए हम लोग आज एक चैप्टर नया शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है साउंड। साउंड को पढ़ने से पहले आखिर आपको करीब आया ना, दूर फर्क अच्छा ही लग रहा है, लग थोड़ा सा करीब आया। साउंड को पढ़ने से पहले हम लोग पहले समझ ले एनर्जी। एनर्जी किसको बोलते हैं? हालांकि ये चैप्टर में पढ़ा है एनर्जी। एनर्जी के बारे में क्या पढ़ा हम लोग? काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। मतलब है कि किसी काम करने के लिए जितना एबिलिटी रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। और दुनिया का अल्टीमेट सोर्स एनर्जी का कौन है? एनर्जी किसी फॉर्म में दुनिया में मौजूद है तो उसका असल सोर्स कौन है? अगर उसका जरिया तलाश करते चले जाए तो एक टाइम पे कहाँ पहुंचेंगे हम? सूरज के पास पहुंचेंगे। सूरज तवानाई का एक इम्पोर्टेंट लास्ट जरिया है। तो साउंड पढ़ाने में एनर्जी कहाँ से आ गई, अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। तो एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी एक ऐसी चीज है जो काम करने की सलाहियत को तवानाई तो कहते हैं, काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं, काम करने की एबिलिटी को तवानाई कहते हैं। अब तवानाई में एनर्जी में एक खूबी ये है कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। एनर्जी को, तभी तो एनर्जी हम तक पहुंच रही है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्म नहीं होता तो सूरज की तवानाई ये बर्की तवानाई में तब्दील कैसे होती? बर्की तवानाई मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मर तभी ना पहुंचा। क्या ऐसे आपका पंखा सूरज की रोशनी में रख दे, पंखा चलने लगेगा? नहीं चलने लगेगा। आपको उस सनलाइट की एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस पंखे के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो जिसके ब्लेड घूम रहे हैं और ये हवा को धक्का दे रही है। तो ब्लेड, तो यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज कहाँ हो गई? मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी ने क्या किया? उस एनर्जी को हवा में ट्रांसफर कर दिया। ठीक, अब हवा में जब ये एनर्जी आई तो हवा मूव कर रहा, हवा मूव, तो हमारे बॉडी में देखिए आपके कपड़े हिल रहे हैं, आपका दुपट्टा हिल रहा है, हवा मूव कर रहा, तभी तो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एनर्जी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जो एक तो उसका डेफिनेशन है कि काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। एक दूसरी बात क्या उसमें कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और आखिरी बात क्या जो आपको बहुत जरूरी है जानना कि एनर्जी को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब तवानाई को आप पैदा भी नहीं कर सकते, तवानाई को आप बर्बाद भी नहीं कर सकते। तवानाई अपनी शक्ल को बदल सकती है, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो जा सकती है, लेकिन कभी एनर्जी खत्म नहीं होगी। वो किसी न किसी शक्ल में एनर्जी हवा में मौजूद है। अभी आपको लग सकता है कि सर ये ब्लेड एक बार घुमा, इसने हवा को ठेल दिया, फिर तो हवा रुक गई उसके, फिर अगले बार घूमेगा तो अगला ब्लेड उसको पुश करेगा हवा को, फिर हवा हमको लग रही है। लेकिन सूरज की एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर मैकेनिकल एनर्जी में आया, वो आगे तो खत्म तो हो गया। तो हमें और आपको लग रहा है वो खत्म हो गया। हमारा जो नैरो माइंड है, हम लोग की जो छोटी सोच है, तो सोच पर हम लोगों को लगा एनर्जी खत्म हो गई। एनर्जी अभी खत्म नहीं हुआ। कैसे भी आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते, सभी यही समझिए आप, एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी के जो क्वांटिटी हमें दुनिया में मौजूद है वो हमेशा से और हमेशा रहेगा, वो कभी वो खत्म नहीं होगा। तो बस ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अभी जगह पोजिशन चेंज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? बस इतना ही बात जानते हैं एनर्जी के बारे में। अब यहाँ पर हम चले साउंड के बारे में। अब आप सोचते हुए साउंड पढ़ाने में एनर्जी का क्या काम है, क्यों पढ़ा दिया आप एनर्जी, थोड़ा सा रिपीट क्यों कर दिए? तो अगर आप चैप्टर खोलिएगा साउंड का क्या लाइन देखिएगा तो लिखा हुआ है साउंड एक एनर्जी। अल्लाह कसम झूठ नहीं बोल रहे भाई, पढ़ के दो है आवाज किसी की दबानाई है, झूठ नहीं बोलते भाई। तो साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी। अब तो साउंड एक एनर्जी है, अभी का एनर्जी है। सवाल जवाब ही है, मतलब डेफिनेशन ही है। साउंड एक तरह की एनर्जी है
जो किसी चीज में लर्जिश के बाद वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है और हमें सुनने का एहसास देती है, हमें सुनने का एहसास देती है। आवाज एक तरह की तवनाई है जो किसी चीज में वाइब्रेशन के बिना पर पैदा होती है, मतलब उसके बाद जर्ब तुमको लगाना हो तो आवाज पैदा होगी। जैसे बोल, इसको बोलेंगे आवाज करो, बोलो, अब जो करेगा देखो, आवाज क्या बोली ना, तो बोलो भाई। तो आप साउंड अगर कहीं पर पैदा हो रही है तो समझ लीजिए पहली बात तो कि वाइब्रेशन की वजह से पैदा हो रहा है। आपको पंखे की आवाज आ रही है, पंखे के जो ब्लेड्स हैं वो हवा को टक्कर मार रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या हो रही है, लर्जिश हो रही है। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो बगैर लर्जिश के यानी कि बगैर वाइब्रेशन के आप साउंड पैदा नहीं कर सकते, पहली बात तो। हाँ, ऐसा ठोक के पेट से आवाज होगा और नहीं दर्द कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, अब चेक करें आवाज हो रहा है कि नहीं। हाँ, दम से मार के दिखाया घुसा है, देखो देखो दे रहा हूँ। तो आवाज जो है हमेशा कैसे पैदा होगी, लर्जिश के बाद, मतलब के वाइब्रेशन बहुत पहले तो आवाज के बारे में, आवाज एक तरह की क्या है, एनर्जी है, और वो कैसे पैदा होती है, हमेशा वाइब्रेशन से पैदा होती है। और हाँ, अब क्या करती है, हमें सुनने का एहसास देती है। क्या देती है, हियरिंग, मतलब सुनने का हमें एहसास देती है। बोलो, अच्छा वो सुनते कैसे, अभी तो बोले यार आवाज सुनने के साथ। अरे चलो तुम्हारे पास कान है, दो हाथ लगा लो तुम, और तुम्हारे पास तुम बात ही ना करे, बोलो क्या करो, ऐसा कान रख करके दो हाथ, गाय का भी ले लो, भैंस का भी ले लो, चार पांच छह लगा लो। और अगर तुम कान लगा भी लिए इतना, अगर तुम्हारे आस पास कोई बोलने वाला इंसान नहीं है, ना जानवर, ना कीड़ा मकोड़ा है, कहीं से आवाज पैदा नहीं हो रही है, तो क्या करोगे, ऐसा कान रखते तुम, बोले सर कान चिल्लाएंगे तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ कान से नहीं सुनते, आवाज होगी तब ना सुनेगा भाई थे। अरे देखा आवाज तो सुन पाया कान, अरे हम जो बोल रहे हैं मैं सुन पाया ना, क्या बोला गया, बोला ही नहीं। तो अगर हम बोलेंगे तो मेरी आवाज आपके कान तक पहुंचेगी, फिर आप उसको सुन पाएंगे। यानी सिर्फ कान का होना सुनना जरूरी नहीं है, और सिर्फ आवाज का होने से भी आप सुन नहीं पाइएगा, दोनों ही बातें हैं ना। अगर आवाज हम बोला ना बहिरा है तो क्या ही फायदा आपको बोल करके, फायदा नहीं ना। तो कान भी होना जरूरी है और आवाज भी जरूरी है। अच्छा, कान हम लोग कहाँ है, कहाँ, आँख पर ढका हुआ कान कहाँ है, आँख तो सही है नहीं, तो हटा इधर खाने के लिए तो बड़ा बड़ा है ना, तो बड़ा आपका कान है, कान इसके पास कुछ हुआ क्या जी, कैसे रहा है तुम्हारा, ऐसे बैठी पिक्चर उधार दीजिए, मैं बोल रहा उधार लिखी मांग रहा पैसा दे पा रही है। तो कान होने के बाद भी आप नहीं सुन पाएंगे और आवाज है तो भी आप नहीं सुन पाएंगे। अच्छा, हम लोग को लगता है कि हम लोग बस कान यही वाला है, ये कान नहीं है। अगर ये इसको तुम काट भी लोगे ना तो तुमको सुनाई दे रहा ये जो है, जो काट लोगे ना, कटवा लो तो इसको, तभी तुमको बस एक चश्मा नहीं बनवाओगे तुम, और तुम लोग कान चलाने पाओगे, लेकिन ये नहीं मिलेगा तो सुनाई देगा ही। कान ही नहीं है, कान बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन मिलकर इस कान को बनाए, वो अलग कहानी से भी नहीं आ रहे। चलेंगे हम लोग यही पढ़ेंगे, हम सुनते कैसे यही पढ़ेंगे, बात समझ में यही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन वो सोचता था अगले क्लास से आगे चलते हैं। तो साउंड की एक तरह की तो कैसे पैदा होती है, क्या करती है, हमें सुनने का एहसास पैदा करती है। थोड़ा पॉज करेंगे, अजान के बाद अलग अलग गुस्सा हो जाएंगे सब लोग, आप लोग खाने तो साउंड के बारे में आपको ये तीन चीजें एकदम याद रखनी, क्या, ये एक एनर्जी है और ये हमेशा लर्जिश की वजह से पैदा होती है। आप बगैर लर्जिश के साउंड प्रोड्यूस करके दिखा दें, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि आप अगर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको लर्जिश उसने क्रिएट करना होगा,
और किसी लक्षण की वाइब्रेशन, अगर किसी अगर वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए भी हमको देखो एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। अभी देखो हम ये ऐसे मेरा इस एनर्जी में एक महीने वाला चावल चावल चला गया, एनर्जी खर्च किया ना, एनर्जी लगी ना मेरी, छोड़ छोड़ पकड़ लगा, ये वाला बात एनर्जी खर्च हुआ ना मेरा फोर्स लगाने ना। तो हमने क्या किया, मेरे पास जो एनर्जी थी उस एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट किया, साउंड एनर्जी में। ठीक, तो बगैर एनर्जी दिए, बगैर वाइब्रेट की, अगर आम भाषा में बोलो किसी को पीटे बगैर तुम साउंड वहां से निकाल दो, नहीं आपको लिखना नहीं, आपको लिखना है कि मतलब वाइब्रेशन करके आपको साउंड पैदा करना है। अगर नेक्स्ट से पूछेंगे व्हाट इज साउंड, तो बोले साउंड एक तरह का एनर्जी है जो किसी एनर्जी की वजह से पैदा होती है, आप वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, और हमें सुनने में मदद देती है, सुनने में मदद करती है, यह हेल्प करती है, कुछ भी बोले हम माने तो एक ही। और अगर अगले दिन नहीं सुनाया, हम सच्ची में हम साइंस क्लास बंद कर देंगे, परमानेंट बंद कर देंगे, अभी जितना बोले नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए अब पहले हम इससे बात कर लें कि साउंड एक तरह की एनर्जी है। देखो ये एक लाइन में अगर बात करने बैठे तो 3 दिन हम बोले खत्म नहीं होगा, हम सीमित लिमिट करके बोलेंगे और आपका इंटरेस्ट भी जागेगा कि हम बोला कि साउंड एक तरह की एनर्जी है, साउंड एक तरह की एनर्जी है। लेकिन उससे पहले आपको एनर्जी के बारे में क्या बताएं हम, एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकता। लास्ट जो कौन बोला, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, आप उसको क्रिएट भी नहीं करते, आप उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, यानी एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाला है। अब हम एक बात बोल रहे हैं, जैसे मान लो नाम क्या आपका, हम एक बोल रहे हैं फरहान, नाम लिए इसका, आपने नाम सुना उसका, ठीक, हम फिर से बोल रहे हैं फरहान, सुन लिया आप लोगों ने, ठीक है। आपको सही लग रहा है कि फरहान सुनने के बाद से आवाज तो खत्म हो गया, जब साउंड एक एनर्जी है, एक बार फरहान बोल दिए तो पूरे यहाँ वो फरहान 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 मुझे चाहिए था, तो क्या ख्याल है, मतलब यही ना हुआ, जब साउंड एनर्जी साउंड खत्म कैसे हो गया, एनर्जी तो होना चाहिए, जब साउंड एनर्जी है और वो खत्म नहीं हो सकती तो फिर साउंड गया कहाँ। देखो फरहान नहीं है, देखो तो आसपास कहीं आपको दिखाई दे रहा है, आप सुन पा रहे हैं साउंड को, दोबारा फरहान की आवाज को सुन पा रहे हैं, जो बात हम बोला फरहान जो उससे पहले बोला वो आप सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे, तो मतलब क्या है, यार एनर्जी तो डिस्ट्रॉय है, इसका मतलब नहीं सुनाई दे रहा ना, तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया। क्या बात हो, अभी तो आप बोले एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, मैं डिस्ट्रॉय कर सकता है, नीचे यहाँ खत्म हो गया, अभी भी संग संग गलत साबित हो गया, अभी अभी आप क्या उल्टा पुल्टा बोलते रहते आप, क्योंकि ऐसा नहीं, साउंड कभी भी खत्म नहीं होता। हमने ये फरहान बोला ना, ये फरहान बोला, देखो हम इंसानों के ना सुनने की लिमिट है, हम इंसानों के सुनने की लिमिट है, हम लोग कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं, हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज सुने कि नहीं, हम लोग हर्ट्ज जो है ये यूनिट है किसका, फ्रीक्वेंसी का, ये यूनिट है किसका, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, यूनिट ऑफ, हालांकि बहुत बात की कहानी है, आया तो पहले हम बोल रहे हैं आपको, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एच और जेड, ठीक है। तो हम लोगों के सुनने की लिमिट है वो 20 से 2000 हर्ट्ज के दरमियान में, हम भी नीचे की आवाज को सुन सकते हैं और इस ऊपर की आवाज को हम लोग, हाँ जी, ओ सॉरी थैंक यू। तो हम लोग इससे बाहर का साउंड भी सुन नहीं सकते और ये कम साउंड भी हम लोग हमारा सुन नहीं सकते, यानी हमारे और तुम्हारे कान की जो सुनने का लिमिट है वो लिमिट के बाहर नहीं सुन पा रहे हैं, या उससे हम कम पे सुन नहीं पाएंगे। अब जैसे हम एक आवाज हम बोला फरहान, फरहान को वीडियो अमर हो गया, देखिए वीडियो बनेगा फरहान रहेगा, तो अगर हम एक बार बोल रहे फरहान तो ये मेरी आवाज तक पहुंची ना, अभी ईमानदारी से बोलिए, आप तो सामने बैठे हैं और कुछ लोग दूर बैठे हैं, आप भी कभी सामने बैठते हैं, आप लोग नंबर आप लोगों का आता है, तो अब रही सामने बैठ के आवाज तेज मिलती है, पीछे की आवाज तेज मिलती है, सामने बैठ कर, तो लग रहा है कि एनर्जी तो लॉस हो रहा है, एनर्जी कम हो रहा है। देखिए हो क्या रहा है, देखिए हम जब एक आवाज निकाल लें, 20 मिनट सुनिएगा टीचर, आपको पूरा बात समझ में आएगा,
फिर चैप्टर हल्का लगेगा। हमने जब साउंड हम जब बोला फरहान जब बोला तो मेरे मुंह से एक एनर्जी निकली है, पहले एनर्जी निकली, साउंड एनर्जी। वो जी उस एनर्जी ने क्या किया है, ये जो हवा मौजूद है बीच में, ये हवा है, ये क्या हवा है, इस हवा में क्या डस्ट पार्टिकल है, वाटर मॉइस्चर है, ऑक्सीजन गैस, बहुत चीजें मौजूद है। देखने में लग रहा है खाली, लेकिन यहाँ पर हवा मौजूद है। तो मेरी आवाज उसके ऊपर सवार होकर के आप तक पहुंची, आप तक। तो मेरी आवाज को आप एक कान तक पहुंचने के लिए आपको सब सामने वाले मीडियम को धक्का देना पड़े, सामने वाले मीडियम को। बस सपोज करो मेरे मेरे मुंह के सामने फरहान बोला, मेरे सामने एक मीडियम है, ठीक है, और एक और मीडियम उसके पीछे और है, एक मीडियम उसके पीछे और है, एक मीडियम उसके पीछे और है। अभी मेरा पास तो 5 हाथ है, तो दिखा पाएंगे तुम लोग, दुआ समझो, और जो अचानक उस तरफ है। तो जैसे हम इसमें हम फरहान बोला तो मेरे मुंह से एनर्जी निकली। उसने क्या किया, सामने वाले एयर स्पेस को पीछे की तरफ धक्का दिया, ठीक है, ये धक्का दिया आगे की तरफ। तो ये क्या किया, जो ये वाला जब इसको धक्का लगा तो ये क्या हुआ, धक्का के फिर ये गया आगे, आज ये दूर गया तो कहाँ चला है, पीछे। बात समझना, तो मेरे मुंह के बाद एयर का लेयर है वो कहाँ गया, आगे। इसके बाद जो लेयर धक्का उसका मिला, अब ये बढ़ गया आगे, ये चला है फिर ये आगे नहीं जाएगा, ये मीडियम क्या करेगा, आगे वाले मीडियम धक्का देकर वापस चलेगा अपनी जगह में। फिर इसके आगे वाले मीडियम को धक्का देगा, फिर वो चलेगा अपनी जगह में। तो अब तुम सोच के देखो, साउंड जो है एक तरह का एनर्जी है, तो वो अपने एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और जैसे दूर जाएगा जाहिर सी बात है उसके उसका मतलब कि उस मीडियम को धक्का देने का एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम आपको लगेगा कि हो रहा है। बोलो बात सही में आ रही है, लेकिन कम नहीं हो रहा है, तो सर जा कहाँ है उसके बाद, फिर बात समझ में आ रही है। इस एग्जाम्पल आप समझिए, आप एक ठहरे हुए तालाब में जो शांत तालाब है, उसमें एक आप पत्थर मार दो, एक पत्थर मारे, तो जहां पत्थर ढबाक से गिरेगा, देखिए उसमें गोल गोल सर्कल बनता है। जहां पत्थर आपने फेंका होता है वहां पर वेव ज्यादा होता है, ठीक। और जैसे जो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उसका वेव आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है, कम होता रहता है, कम होता रहता है, कम होता। साउंड भी इसी तरीके से मूव कर रही होती है। अब चूंकि साउंड जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है, सोर्स दूर जा रहा होता है, तो उसको ज्यादा मीडियम को बोलो धक्का उसकी एनर्जी कम नहीं हुई है, उसको ज्यादा मीडियम को धक्का देना पड़ा, यहाँ पर कम मीडियम को धक्का देना पड़ा, आगे बढ़ा थोड़ा ज्यादा मीडियम को धक्का देना पड़ रहा है, तो उस मीडियम का धक्का जो महसूस हो रहा है वो हमको कम महसूस हो रहा है, लेकिन साउंड की एनर्जी कभी खत्म। अगर तुम सोच के देखो, इमेजिन करो उस तरह से, जब जो एग्जाम्पल तुम तालाब पत्थर फेंकने वाला दे रहे हैं, समझ करो मेरी आवाज एक पत्थर की तरह इस एयर मीडियम में, तो वेव की शक्ल में वो मूव कर रही है, और वो मूव करके वो अभी खिड़की के बाहर चली गई होगी। जो बात हम फरहाना ही बोला है, बोलने की बात है, जो फरहान अभी हम बोला है, वो फरहान वर्ड जो हो सकता है कि अभी बागदी पाड़ा मोड़ तक, वहां पानी के मोड़ तक पहुंच गया होगा, ऑब्वियसली पहुंच गया होगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो गई कि वहां और कोई बैठा हुआ फरहान आवाज सुन नहीं पा रहा, लेकिन आवाज है। ऐसे ही दूर की तरफ दूर पहुंच रहा है, दूर पहुंच रहा है, उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जा रही है, क्योंकि वो 20,000 से नीचे में चला है दूर तक, इसीलिए हमारा उसको सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन आवाज मूव कर रही है। सही कैसे कहते हैं, ये हकीकत है, तभी तो बात साबित हो रहा है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। यानी आप बचपन में जो किलकारी मार जिससे पैदा हुए होंगे, जो चिल्ला के रोए होंगे, उस आज, हाँ एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली सही बात है, वो रोने की आवाज आज भी सिनेमा के घूम रही होती है। तो अरे ये साउंड एनर्जी कहीं मरती नहीं। अभी तो कुछ साल पहले तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे आवाज के वेव को स्पेस से भेजा है, साउंड वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव में चेंज करके, साउंड वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव में चेंज करके स्पेस में भेजा है, बहुत तरह के साउंड को। साउंड का भी एनर्जी, साउंड एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, और चूंकि उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में चेंज कर दिया गया, तो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है वो। अब वो आवाज की वेव जा रही है, वो साइंसदानों ने इस उम्मीद में भेजा है कि हो सकता है कि इस दुनिया में कहीं पर भी और हम लोगों की तरह जानदार जी रहे होंगे, किसी भी यूनिवर्स में कहीं पर भी, किसी प्लेनेट में, किसी भी गैलेक्सी में अगर मौजूद होंगे, तो साउंड वेव को रिसीव करें। हो सकता है कि इस फ्रीक्वेंसी को पहचानने वाला कोई स्पेसिस आसमान में या दुनिया में कहीं पर मौजूद हो। दुनिया बोलेगा मतलब
इस कायनात में कहीं ना कहीं मौजूद हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मतलब ऐसा हो भी सकता है ना कि इस दुनिया में और भी कई सारे, हमारी तो जमीन हो, वहां भी इंसान जानदार बस रहे हो, पॉसिबिलिटी है ऐसा। तो इसीलिए क्या वो साउंड उनको भेज रहे हैं ताकि वहां से हम लोगों को वो कोई ना कोई जो सिग्नल को रिसीव करे, और वो जब रिसीव करेगा तो वो भी आंसर शायद देने की कोशिश करे। हम लोगों को नहीं पता कि वो इंसान कैसा दुनिया में मौजूद है, तो हम लोगों की तरह है, देखने में कैसा है, टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप उन लोगों के पास, हम लोगों को नहीं पता। लेकिन इस इंसान है, खोज साइंस का काम ही तो ये खोज करते रहना। तो खोज करने के लिए उन लोगों ने भेजा। काफी साल हो गया, हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग जब क्लास 11-12 में थे तो उस टाइम सुने तो भेजा गया था। इंडिया से ओम गया था, हर कंट्री से एक साउंड भेजा गया था, हर जगह से ले लेकर के, या इंडिया से ओम गया था, इन लोगों को हिंदुओं को अपना जो कल्चर भेजा गया था, अलग कंट्री से अपना अलग अलग जो रिचुअल या जो भी की तरह साउंड जो फेमस है वो इस पे से भेजा गया है। जवाब अभी तक आया नहीं, ठीक है। लेकिन ये सुनने में लग रहा है ये सब तो सर मूवी की तरह लग रहा है। मूवी तो साइंस बेस्ड नहीं तो बनता, तो ये सब फैक्ट है, ऐसा है। आप अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, कोई मिल गया, वो क्या करता है, उसका फादर जो है एक खास तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आसमान में स्पीड पे सेंड करता है, बादलों के बाहर सेंड करता है, टोटा टो टोटा वाला वाला, देखिए आप लोग जो जादू चला करके, तो जब वो पैदा होने वाला रहता है तो उसको उसी दिन उतर जाता है, तो उसका बाप मर जाता है। देखिए वो मूवी देखेंगे आप लोग, इंटरेस्टिंग, देखेंगे, अच्छी मूवी है, देखना चाहिए ये मूवी। तो जब जवान होता है, चूंकि वो एबनॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसको वो टोन बचपन का बाप किसी का तो याद रहता है, मतलब वो तो मर जाता है बाप, मतलब उसको टोन उसको याद रहता है, जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। तो अब जब बड़ा होता है ना, तो वो क्या उसको फिटिंग दे जाती है, बोलती है कि मैंने कंप्यूटर बनाया है, तो देखती है कैसे कंप्यूटर तो टोन टाइप करते करते ना वो एक फिंगर प्लेस लेता है, लैपटॉप पे चलाते एरिया में, देखिए वाला। तो वो रिसीव करके वो लोग रिस्पॉन्ड करने के लिए फिर वापस जो आता है, देखे कि एक छूट जाता है, तो फ्री में आप लोग देखे, हम मूवी में नहीं जा रहे, वरना फिर हमको वो वाला गाना गाना पड़ा, कोई मिल गया वाला, मैं इधर गया, मैं किधर गया, बहरहाल। तो सर ना साउंड एनर्जी क्यों है, साउंड का ब्रिटिश है, सोचने वाली कितना मतलब अजीब बात है। आप जो बात आप बोल रहे हैं वो है इस यूनिवर्स में, आप नहीं सुन पा रहे हैं, हम नहीं सुन पा रहे, लेकिन कोई तो जो सौ को आवाज को सुन रहा होगा। आपको पता है चमगादड़ वगैरह जो होते हैं, उल्लू वगैरह होते हैं, बहुत लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड भी सुन लेते हैं। आपको शायद जान के ताजुब भी होगा, ऐसा जानते भी होंगे आप कि चमगादड़ जैसा जानवर ऐसा है कि परिंदा, परिंदा नहीं बोलेंगे, जानवर भी नहीं बोलेंगे, दो का मिक्सचर है वो उड़ते हवा में शिकार कर लेता है, उड़ते हवा में वो मतलब अगर एक मक्खी उड़ रही है ना, उसकी वाइब्रेशन को सुन लेता है, और उस वाइब्रेशन को सुन करके इतना शार्प उसका माइंड होता है कि वो पता लगा लेता है कि वो किस जगह में है, और उड़ते हुए शिकार करके उड़ते लेके चला जाएगा वो। तो ऐसे बहुत सारे जानदार हैं जो बहुत लो साउंड, कुत्ता अच्छा एग्जाम्पल है। आप कभी रात में मोहल्ले में बैठे रहो, कुत्ता घर उठ कर भागने लगेगा, कुत्ता उड़ के जाने दौड़ने लगेगा, ऐसे क्या हुआ, इसको किया मुझे। तो वो लोग कुछ साउंड सुनता है जो हम इंसान, वो लोग बहुत लो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को भी सुन लेता है। जो लोग बोलते हैं ना एक कुत्ता को ना कुछ दिखाई देता है, वो ऐसा एक जैसा मृत है। तो हो सकता है कुछ जानदारों को कुछ दिखाई देता है और कुछ सुनाई देता है, हम लोग को नहीं दिखाई देता, हम लोग का एक लिमिटेशन, ऐसा फैक्ट है। ये सही बात भी है कि कुछ चीजें ऐसी है जो हम देख नहीं पा रहे, लेकिन दुनिया में मौजूद है, हम सुन नहीं पा रहे, लेकिन वो आवाज है दुनिया में। बात समझ में आ रही है। सब लोग जानते हैं कि कब्र है, मुर्दे को दफना दो, एक कब्रिस्तान में जाओ तो मुर्दे जिसमें अजाब हो रहा होता है, तो वो चिल्लाता है, हम लोग सुन नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत चिल्ला रहा होता है। तो वो आवाज हमारे कान में आने लायक, हमारे कान में आवाज सुन, लेकिन हो रहा होता है ना, हमारा सुन नहीं पाते हैं। टॉपिक बड़ा करके यहाँ चले आ रहे हैं, मैयत पे चले जा रहे हैं यहाँ। तो साउंड इस तरह की जो किसी में कैसे पैदा होती है, रजिश से बास पैदा होती है, रजिश की वजह से। समझ में आ रही बात? अच्छा, साउंड समझ गया। अब आइए साउंड का सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स ऑफ, हम सब सुनेंगे नेक्स्ट, और किसी बुक से याद कीजिए, हमको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वीडियो सुनिए आज की, जो करना कीजिए आप।
तो सोर्स ऑफ साउंड क्या है? हर वो चीज जो वाइब्रेट कर सकती है, जिस पर लर्जिश पैदा की जा सकती है, वो साउंड पैदा कर सकती है। इसलिए अगर नॉर्मल एग्जाम्पल दें तो बोला जा रहा है हर वो मात्र, हर सॉलिड चीज साउंड क्रिएट करेगी, ज्यादा कम नहीं करेगी। रखी पानी, पानी आवाज करती, आवाज तो करती है पानी आवाज। गैस आवाज कर रही है, गैस करती है आवाज, गैस कर रही है, पंखा घूम रहा है, टक्कर हो रही है, गैस आवाज कर रही है। या अगर आप कभी ना समझ में आते, एक पत्ता से एक लकड़ी लें, एकदम स्टिक लें, हवा में उसको कस के हिलाएं, देखिए आवाज आएगी, आती आवाज ना। मतलब क्या, आप क्या कर रहे हो, उस पत्ते से लकड़ी से हवा में लर्जिश पैदा बोलो कर रहे हैं, यानी गैस भी साउंड पैदा कर सकती है। तो वो यहाँ लिखा हुआ है हर मात्रती चीज ठोस ताकि गैस हो जिस पर लर्जिश पैदा हो सके, आवाज पैदा करती है। और अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ लिखा हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सितार है, हारमोनियम है, पियानो है, वायलिन है, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जहां पर लर्जिश हो रही, जहां पर आप लर्जिश क्रिएट कर सक रहे हैं, वहां पर साउंड पैदा होगी। अरे इसको पकड़ दो गुस्सा मारेगा, वही आवाज पैदा नहीं होगा। कैसे बोलो तो ये तो वाइब्रेट नहीं करेगी, जरा वैसा होगा होता। तो ठीक है, पक्का। अब आओ बात करते हैं हम लोग प्रोपगेशन ऑफ साउंड। मजाक के मारेंगे नहीं, मैंने लड़की नहीं मारेंगे, और अम्मी को बोल देगी ना रहे। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन मतलब साउंड का मूव करना। हम जो बोल रहे हैं वो साउंड आपको तो जा रही है, अभी सुन पा रहे हैं, इतना भी नहीं सुन, इतना भी ऐसा नहीं सुन पा रहे कि एकदम ही सुन नहीं पा रहे। इन लोगों को आवाज कम जाती होगी, लेकिन फिर आवाज पहुंच रही है। इतना जोर से हम बोल रहे हैं, तो पता है यहाँ से वहां तक आवाज पहुंचाने के लिए कितना एनर्जी वो खर्च करना पड़ेगा। और साइंस तो कहती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होता है बोलने में, सबसे ज्यादा। इससे एनर्जी किसी में खर्चा नहीं, बोलने में सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होता है। अब उसके बारे में किसी और टाइम बात करेंगे, मैं कभी ज्यादा कहूँगा, तो दिन रहेगा आएगा तो बोलना। अब ये पॉइंट मैं बता रहे हैं आपको हम, ये कि साउंड के प्रोपगेट करने के लिए, साउंड के सफर करने के लिए, या साउंड के ट्रेवल करने के लिए उसके आसपास एक मीडियम होना जरूरी है। क्या जरूरी है? एक मीडियम होना जरूरी है। अगर मीडियम नहीं, मीडियम मतलब वास्ता, क्या भाषा बोले, एक रास्ता जिसके ऊपर एक सवारी, जिसके ऊपर चढ़ करके साउंड आपकी तरफ आपके तक पहुंच रही है मेरी आवाज। तो साउंड के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी माध्यम वास्ते का होना जरूरी है। अगर माध्यम वास्ता नहीं है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, या हम भाषा वाले कोई मीडियम नहीं है, तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। मतलब साउंड के ट्रैवल के लिए मटेरियल मीडियम या आप शॉर्ट सी मीडियम भी बोल सकते हैं, मतलब कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। बगैर मीडियम के हमारा बात भी नहीं कर पाएंगे। मेरी आवाज पहुंच रही है, या हमारे आपके बीच में एक एयर मीडियम है, हम अपनी बात को आपके कानों तक पहुंचा रहे हैं, किसके जरिया? एयर मीडियम के जरिया। बात समझ में आ रही है? हम आपको इसको वाटर मीडियम के जरिए पहुंचा सकते हैं, हम चाहें तो इसको सॉलिड मीडियम के जरिए पहुंचा सकते हैं। अभी पहुंचाने के जरिए किसके? हम एयर मीडियम। अगर ये मीडियम बीच में ना हो तो हम इतना चिल्लाते आप सुन नहीं पाएंगे। सपोज को एक पल के लिए मान लो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाए, एक पल के लिए मान लो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम आपको दिखाई देगा नहीं, वैक्यूम जैसे आपको यहाँ दिखाई दे वैसे आपको यहाँ भी दिखाई देगा। वैक्यूम होने का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर जो सामने मेरे एयर हो, एयर में जो वाटर पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, और जो गैसेस मौजूद है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है, सबको रिमूव कर दो, सबको रिमूव कर दो। तो हम यहाँ पर चीख के पढ़ाएंगे, चिल्ला के पढ़ाएंगे, माइक भी लगा लेंगे, तब भी दूर तक बोलते ही ये लोग आवाजें सुन पाएगी नहीं। इतना करीब बैठ के भी, यहाँ तक कि कान में चिल्ला के बोलेंगे तो भी नहीं सुन पाएगी। डायरी नहीं है ये,
कान है इसके पास, मतलब कि मेरे आवाज के सोर्स और इस कान के बीच में क्या है, एक वैक्यूम है। उस वैक्यूम होने की वजह से क्या हो रहा है, वो मेरी आवाज, ये लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप मेरी आवाज, आप मेरी आवाज सुन नहीं पाए क्योंकि मेरे आवाज के लिए क्या होता है, वैक्यूम है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जो लोग जाते हैं स्पेस पे, जाते हैं स्पेसशिप वगैरह में, एस्ट्रोनॉट लोग जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट समझ इसको बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट का नाम सुना है किसी का? है अभी कौन चर्चा में, बोलो तो, चर्चा में कौन है अभी? एस्ट्रोनॉट चर्चा में कौन चल रही है अभी, कौन चल रहा है? सुनीता विलियम। क्या हो साथ में उसके, पता नहीं किसी को? हाँ? हो रहा है क्या, मतलब क्या क्या, मतलब क्या हो रहा है, ठीक बोला है, गैस, विलियम गैस, तो फिर क्या हो रहा है, किसको आइडिया, क्या हुआ साथ में, किसी को आइडिया किसी को, बोलो। बोलो बाबू, कुछ आइडिया है? वो लोग गई थी स्पेसशिप में, मतलब कि उसको बोला जाता है इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट, ठीक है, उस पर गई है वो लोग, वहाँ पर और भी साइंटिस्ट लोग रह रहे हैं, काम करते हैं, वो लोग वहाँ गए थे 8 दिन के लिए। तो जिस शिप से वो गई थी वो, अभी देखिए इस चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका टॉपिक भटक रहा है, अजीब लड़की, वो 8 दिन के लिए वहाँ गई थी। तो जिस शिप में से वो गई थी, जिस रॉकेट से वो गई थी, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया, तो अब उसको जो 8 दिन के लिए गई थी ना, अब वो आ नहीं पा रही वापस। अब उसको वहां पर रहना पड़ेगा 8 महीने, 8-9 महीने रहना पड़ेगा। वो फरवरी के लास्ट में अब आएगी, जब यहाँ से नया स्पेसशिप अभी तैयार हो रहा है, उसको तैयार किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, तो जाएगा स्पेसशिप। तो वहाँ पर और भी लोग, साइंटिस्ट लोग रह रहे हैं, पहले से 6 लोग और मौजूद है, उन लोग खाना पानी सब वहीं पर सब रहता है पहले से मौजूद। वो सैटेलाइट क्या करती है, अर्थ के ऑर्बिट पे घूमती है, अर्थ के ऑर्बिट में वो घूम रही होती है, अर्थ के ऑर्बिट घूमते हुए वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जमीन पर बेचती है। जब हम बोल पाते हैं ना, आज बारिश, देख मोबाइल में चेक कर लेते हैं क्या बारिश होने वाला नहीं होने वाला है, आज कितना टेम्परेचर रहेगा, सब उन लोगों का एहसान है जो ऊपर बैठा हुआ, जो ऊपर बैठ के रिसर्च कर रहे हैं वो लोग। तो वो लोग, ये लोग वहाँ पर रिसर्च कर रहा है बहुत सारा बैठ करके, साइंटिस्ट ये भी लोग कुछ रिसर्च करने के लिए वहाँ गए थे कुछ काम से। अब वो लोग को मजबूरी में रुकना पड़ा, तो वहाँ मजबूरी में रुक गई वहाँ पर, 8 दिन के लिए गई थी, अब वो आई, वो फरवरी के लास्ट में आई। बात समझ में आ रही है? तो टेक्निकल प्रॉब्लम था। हाँ, अगर लोग करते क्या है, इसलिए कि हम लोग का अर्थ को देखते हैं, सब समझ लो, हम लोग अर्थ का दरवानी देते हैं, तरह बोला अर्थ का हम लोगों का वो गेट कीपर है, दरवानी इधर बैठ के वो लोग कि दुनिया में कहाँ पर, दुनिया किस कोने में क्या होने वाला है, कहाँ क्या तूफान होने वाला है, कहाँ सैलाब, कहाँ का मौसम कैसा होने वाला है, फिर स्पेस में क्या चल रहा है, ये मतलब इस पूरी कायनात में जहाँ तक देख सकते देख के वो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो कुछ जमीन की तरफ आ रहा होगा तो पहले उन लोगों को दिखेगा पहले, तो पहले से बहुत चीज के बारे में लोग इन्फॉर्मेशन दे देता। उसके अलावा लोग और क्या रिसर्च करने गया था, रिसर्च कर रहा हूँ वहाँ पर कि जो कुछ कीड़े मकोड़े हैं, जैसे मान लो चींटी है, या वो चींटी को लेके भी गया था, वो लोग चींटी को लेकर गया था, या और भी बहुत सारे जानवर है, वो माइक्रो ग्रेविटी में कैसे काम करते हैं। मतलब हम लोग तो रह रहे हैं यहाँ पर ग्रेविटी में रह रहे हैं ना, जैसे तुम हाइट में जाओगे ग्रेविटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कम होकर चला जाएगा। तो वहाँ पर बहुत कम ग्रेविटी है, अगर आप उसका वीडियो देखेंगे सुंदर वीडियो का, लाइक आगे सर्च करेंगे आपको, तो देखिएगा लोग स्पेसशिप इतना कम ग्रेविटी को उड़ता है, और पानी अगर खुली करेगा ना तो वो पानी उड़ेगा, और पानी डालेगा बोलो से ना तो पानी उड़ जाएगा नहीं, इसको तो मतलब उचक के लेना पड़ता है। और जाने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए लोग दूसरे को मतलब हवा में तैर रहा होता है अंदर में, स्पेसशिप के अंदर, और छोटा मोटा बहुत काफी बड़ा होता है, वो तैर रहा होता है, उसका तो जिम वगैरह सब है, खाने पीने का इंतजाम सब पहले से मौजूद रहता है। हाँ, पानी वगैरह का शॉर्टेज होने की वजह से वहाँ करता क्या है, तो हमने बोलेंगे मतलब दिन लगेगा आप लोगों को, रहने दीजिए। तो बोलने का मतलब ये कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप आकर देख सकते हैं। वो अगर बोलेंगे तो वीडियो कॉलिंग भेज देंगे, तो 2-3 स्टोरी इसके ऊपर है, और एक मूवी है इसके ऊपर, आप अगर देखना चाहें तो ग्रेविटी। देखिए, कोई देखा आप लोगों को ग्रेविटी? कोई नहीं देखा? क्यों ना काल्की मूवी देख, बुढ़ा बच्चे का बुड्ढा का। बहरहाल ग्रेविटी मूवी देखना, बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी, 1 घंटा 40 मिनट का है। तुमको समझ में कुछ नहीं आया हिंदी में, सब कुछ भी नहीं आएगा, तुम बने रहोगे वहां से। मेरे पास है, लेकिन आप दिखाएंगे 1.5 घंटा के ऊपर नहीं है, आप देख लीजिए यूट्यूब में मौजूद है भाई। चल
तो बोलने का मतलब है साउंड के ट्रैवल के लिए मीडियम का होना जरूरी है। बगैर मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता भाई। अगर मतलब वहाँ हम वो तो बात बोला ही नहीं। तो जो जो लोग स्पेस पर जाते हैं या स्पेस के बाद जो काम कर रहे होते हैं तो वो इशारों में बात करते हैं, सिग्नल से बात करते हैं। जान रहे हैं कि वो लोग बोलेगा। तो जब चांद पे लोग गए थे, चांद पे तीनों चांद पे जो कदम रखे थे उन्होंने रखा था, तो वो लोग कैसे बात कैसे कर रहे हैं? इशारों से कम्युनिकेट कर रहे थे। वहां पर बात करके बात नहीं समझ में आएगा, तो वो आवाज पहुंचेगी। ग्रेविटी बहुत कम वहां पर है और वैक्यूम है वहां पर। चांद पे क्या खला है, वैक्यूम है। तो साउंड जब आप बगल में खड़े के बात कर रहे हो तो लोग किसी की आवाज नहीं सुन पा रहे, वो इशारों से बात होती है। बात समझ में आ रही है? इसके भी मेरा अच्छा स्टोरी। चांद पे 3 लोग गए थे, पता आपको ना? कौन गया था बोले तो? इयान आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एक एडन एल्ड्रॉन। ये 3 लोग गए थे। तो इसमें जो इयान आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चांद पे कदम, लेकिन पता है ये चांद पे कदम रखना इसको नहीं था, इशारों कदम रखना था। माइकल कॉलिंस को कदम अच्छे, उसका मतलब जो प्लान बना था कि चांद पे पहले उतरेगा कौन? माइकल कॉलिंस, फिर एडन एल्ड्रॉन, और ये जो नील आर्मस्ट्रांग है ये चांद पे उतरेगा नहीं। ये जो स्पेसशिप जो लेकर गया वो चांद के आसपास घूमता रहेगा। अब वो मतलब देखते रहेगा, आसपास देखते रहेगा, और जब लोग को मौका मिले तो उठा के लेके चला आएगा। उसको जाने का प्लान नहीं था। ये बहुत स्टोरी, मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी के हिसाब से सुनाई है। इसे किताब मिलता नहीं है वहीं, नहीं पढ़ाना भी तो है। तो बोलने का मतलब है आवाज जो है वो कैसे पहुंच रही है, याद ही लगे अच्छा स्टोरी सुना देंगे। तो आवाज के लिए मादी वास्तविक होना जरूरी है। अगर समझ गए 4-10-12 बात समझ गए। साउंड किसको बोलते हैं? साउंड एनर्जी है, साउंड पैदा वाइब्रेशन है, साउंड हमें सुनने की ताकत देती है। और हम लोग फिर ये भी सीख लिया अभी कि हम हर साउंड को सुन नहीं भी सकते हैं। साउंड कभी क्रिएट भी नहीं होगा, कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। और ये भी सीखा कि बचपन में जो पहली बार जो आवाज निकाला होगा वो आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद है। ठीक है। और क्या पढ़ा हम लोग कि साउंड के प्रोपगेशन के लिए मादी वास्तविक होना जरूरी है। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल, वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब खला में साउंड ट्रैवल बोलो नहीं कर सकती है। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है। ठीक। तो साउंड ट्रैवल किसमें करिए? उसके लिए किसी न किसी मीडियम का होना जरूरी है। अब तुम सोच के बताओ, अगर हम तुमको 3 मीडियम का ऑप्शन दे, 3 मीडियम का ऑप्शन दे, सॉलिड का ऑप्शन दे, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, इन तीनों मीडियम में साउंड ट्रैवल कर सकती है। अब तुम बताओ सबसे ज्यादा अच्छा साउंड ट्रैवल किस मीडियम में करेगा? बोलो बोलो बोलो। सबसे अच्छा साउंड ट्रैवल करेगा, बोलिए। आज देखो भाई वाला लगे बोल रहा, थोड़ा बोल रहा है, पगला दिया, पगला करे किसे करेगा? किसमें करेगा? सॉलिड में। तो ठीक बोला, सॉलिड में करेगा। साउंड जो पगला हुई साइंटिस्ट होता है ना भाई, पढ़ा तो साइंटिस्ट है भाई। डर गया जरा, आपको मालूम नहीं बात क्या? गट्टा मारा तो पूरा पगला है। तो देखो साउंड जो ट्रैवल है वो सबसे ज्यादा अच्छे स्पीड ट्रैवल करती है सॉलिड से, सॉलिड में। अगर आप लोग कभी गांव वगैरह कभी गए हैं तो गांव में एक पटरी पे, ट्रैक पे ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है, ट्रेन दिखाई नहीं देती है, लेकिन लोग पटरी में कान लगा करके बात है कि इस ट्रैक पे ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है। कभी नहीं देखे होंगे आप लोग, कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा। एक मूवी है, अच्छा हम लोग मूवी ऐसी देखते हैं, हम लोग मूवी डांस हीरो हीरोइन नहीं देखते, मूवी मैसेज देखते हैं। एक मूवी है उसमें, क्या मूवी का नाम याद नहीं है हमको, उसमें शाहरुख खान है, बहुत पुरानी मूवी है। नाना नाना पाटेकर भी है और करिश्मा कपूर का हीरोइन है। और उसका बाप वो उसकी बहू रहती है, उसको मारने के लिए परेशान रहता है। शाहरुख उनको बजा, उसमें गाना है, गाना हम दोहराना नहीं चाहते थे, गाना वो कर दे मुश्किल जीना इसका मीना इसका ये गाना है। तो उसमें शाहरुख खान का आइटम सॉन्ग है वो, 15-20 मिनट का वो सीन उसमें है। क्या शक्ति ने क्या नाम मूवी का है याद नहीं आ रहा, जो भी नाम है। तो शुरू में बता रहे आपको हम। तो उसका काम रहता है करिश्मा कपूर को बचा के ट्रेन में चढ़ाना। अब पीछे से कुछ विलन लोग आ रहे हैं इसको मारने के लिए। करिश्मा कपूर से कुछ जान भी नहीं रहता है, उसको कुछ पैसा देते वो ट्रेन में चढ़ा दो।
बहुत अच्छी मूवी है, मतलब तो आप देखिएगा इसको। सुनो ना, तो पौधा क्या है, तो ट्रेन आ रही नहीं आ रही, तो वहां पर ना कान लगा के देखता है, सब पटरी में कान लगा के देखता है, तो बोलता रुको रुको, इस ट्रैक में ट्रेन आने वाली, तो बोलती काट, ट्रेन दिखाई नहीं दे रहा, मतलब तुम रुको ना, ट्रेन अभी आएगी। वो ये सब चीज समझाने के लिए बोला आपको, इससे मतलब एग्जाम्पल था समझाने के लिए आपको कि आप आपको दिखाई तो नहीं दे रहा ट्रेन, ये फिर भी आप समझ पा रहे ट्रेन आ रही है, इसका मतलब ट्रेन सॉलिड में ज्यादा अच्छे से ट्रेवल करती है। उसके बाद लिक्विड में सबसे स्लो किसमें, वो गैस में। आज आपको लग कह रहा था आपको गैस में स्लोता सबसे ज्यादा है, लेकिन आवाज की, अच्छा मूवी आप ना देखें लेकिन ग्रेविटी देख लीजिएगा, ग्रेविटी देख लीजिएगा, लेकिन ये बात सही है कि साउंड जो है क्या ट्रेवल कहाँ करती है, सॉलिड में ट्रेवल ज्यादा करती है। अच्छा आप लोग बचपन में ऐसा मतलब कभी खेल खेले हैं, तो छूटा बने वाला बोमा होता है, तो सामने में एक कागज फंसा करके और एक टिंकल आगे वो एक सूता निकाल करके अगले बोमा बनाए गए, माइक ऐसा बनाए खेलने के लिए कभी आप लोग, कौन क्या बोला तुम, एक 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 ऐसा था, पानी से एक छोटा का बोमा नहीं था, छोटा का बोमा होता है, तो सामने एक कागज को लपेट दिया, हल्का सुराख करके ना उसमें एक सूता फंसा दे, और उसका एक एंड में एक और बोमा रखे और सूरज उसको फंसा दे, वहां फंसा दे, टाइट से पकड़ ले, ठीक है ना। और हम एक बात बोलेंगे, आप यहाँ पीछे बैठे रहिएगा दो तीन लोग, अब एक आदमी पकड़ा वो गेट के पास रहेगा, हम उसको कुछ बोलेंगे बहुत हल्के से बोलेंगे, आप लोग सुन नहीं पाएंगे, वो सुन लेगा। ये एक्टिविटी करने में देखिएगा, ये एक्टिविटी होता है ना सब, होता है। अब उनके ऐसा एक्टिविटी वाला मैंने बहुत कुछ पता है, हम लोग बनाते थे टेलीफोन, तो ऐसे करके, तो मतलब आप बोलिएगा उसको ना, हल्के से बोलिएगा ना, तो आप ये लोग नहीं सुन पाएंगे, लेकिन वो सुन लेगा। तो मतलब क्या, आवाज जो आपने उस बोमे के सुराख में दिया, सूते के सुराख में दिया है, तो वो आवाज तो निकली है, और आप कहाँ बैठे, एयर मीडियम में, वो कहाँ है, वो भी एयर मीडियम में दूर है, लेकिन मेरी आवाज जो सूता जो है थ्रेड, उसके माध्यम से उसे कानों तक पहुंच गई। जी एक अच्छा एग्जाम्पल ये समझने के लिए कि आवाज की रफ्तार सॉलिड में, एग्जाम्पल दे दे आपको, हाँ खेल लेना। अब समझ करो इस बिल्डिंग के आंगन शुरुआत में तो एक आदमी एक किल्ट होते, क्या देख किल्ट होते, तो हमको यहाँ कर ये बैठी लड़कियां दीवार में बैठी है ना, तो इन लोगों को सुना एहसास होगा, सुनाई देकर कर बिल्डिंग किसी एक कोने में अगर किल्ट हो गया तो बिल्डिंग के लोग आने वाला किल्ट ढुका रहा है, ठीक है, लेकिन उससे कुछ बगल दोनों का आदमी बैठा तो सुनाई नहीं देगा उसको, क्योंकि ये क्या सॉलिड है ना, आवाज बहुत तेजी से फैल जाता है। ये बात समझ में आती है। तो बोलने का मतलब, सारे एग्जांपल देने का मतलब ये है कि आवाज की जो रफ्तार है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम गैस में होती है। गैस मतलब एयर में, गैस अगर आम भाषा बोले हम तो क्या बोले, हम इसमें एयर बोल रहे हैं। अब चूंकि हम ज्यादा बात किसमें करते हैं, एयर बात, वैसा नहीं कि डंडा ले घूम रहे, डंडा का मैंने बोलना हमको और क्या, एक मात्र बोलवा अब पहले सुन जाते हैं बात, एक काम कर घुस कर दिया अंदर तो, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि हम ज्यादा बात किसमें करते हैं, गैस मीडियम में करते हैं, और यानी एयर में करते हैं। बात होगी कि हम लोग जो कम्युनिकेट कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं, हम लोग एयर मीडियम में। तो इस एयर में हमारे साउंड की रफ्तार कितनी है, आइडिया कीजिए। इस एयर में हमारे आवाज की रफ्तार, एक एवरेज रफ्तार, हम लोगों के समूह की आवाज की रफ्तार वो कितनी है, एवरेज 332 मीटर पर सेकंड। ये हम लोग का साउंड की एवरेज रफ्तार है। कि बहुत चिल्ला के चिल्ला कर बोलेगा, डकार के बोलेगा तो 338 तक पहुंच सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा वेरी उसका नहीं होगा। बात है जी, थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई बहुत धीमा बोलेगा या बहुत तेज बोलेगा वो अलग बात है, सिर्फ क्या बोला एवरेज, एवरेज हम बात की बात कर रही है मेरी, एवरेज साउंड आवाज है मेरी, तो हम एवरेज आवाज में बात कर रहे हैं, तो वो कितनी रफ्तार है हम लोगों की, 332 मीटर पर सेकंड। बोलो ठीक, समझ में आ रही बात जी। तो अब आइए कंडीशन, स्कूल हो गया वाला आप लोगों का,
इस एग्जाम में कौन बोला पढ़ाने वाला? आप लोग बोलो। सुन पढ़ाए लोगों को लगा कोई है ना? तो आइए बात करें हम लोग कंडीशन ऑफ हेयरिंग, मतलब के सुनने की कंडीशन क्या क्या है। सॉरी हेयरिंग गलत। बात एक ही था, लेकिन जो बुक में कोई लिखे हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड का प्रोपेगेट करने के लिए, प्रोपेगेट का मतलब साउंड का एक जगह से जगह पहुंचने के लिए क्या क्या कंडीशन उनका होना बहुत जरूरी है। सुनेगा सब, आप वीडियो रोक रोक कर सुनने के लिए जाए, और अगर नहीं लिखेगा तो बाद में प्लास्टिक कर देंगे मार्केट में। तो आवाज के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि लर्जिश करने वाली शय का होना चाहिए। लर्जिश करने वाली शय का, और कोई वाइब्रेट करने वाली चीज ही नहीं है। अब यहाँ वाइब्रेट किसमें क्रिएट कर रहे हैं? एयर मीडियम में क्रिएट कर रहे हैं। मेरे साउंड से मुंह से जो एनर्जी निकल रही है तो ये कहाँ से आ रही है? मेरी वोकल कॉर्ड्स। आवाज देखो, यहाँ पर तुम बोलोगे लगे ढोल बज रहा, देखो लगे बॉक्स बोल के देखो ढप ढप करेगा, कल मैं बॉक्स लगाऊंगा तो वोकल कॉर्ड बोलते हैं, ये आवाज पैदा करती है। अभी आवाज पैदा करने में मेरा एनर्जी खर्च हो रहा है, मेरा पसीना निकल रहा है तो मालूम है एनर्जी खर्च हो रहा है। तो अब ये वोकल कॉर्ड से मेरी आवाज निकली, मेरी उस आवाज को एक खास अंदाज में बाहर कौन निकाल रहा है? मेरा लिप्स और मेरा टंग। अगर मेरा लिप्स और टंग अगर ना ऊपर नीचे दाएं बाएं ना हो तो हम फरान बोल ही नहीं पाएंगे। और तुम जबान होठ मिलाए बगैर अजवाइन लाए बगैर फरान बोल के दिखा दो, सब गाय बकरी गैस हो जाएगा। या चलिए आपको जबान का छूट दे दिया, आप होठों को मत हिलाइए। कितनी अजीब बात है ना, देखिए इसी का नाम है सुनाई। हाँ ठीक है। तो हमारे आवाज को खास शक्ल देता है, एक शेप देता है। तो कौन देता है? ये मेरे होठ, हमारे होठ और जुबान है। वह सोचिए बच्चा जो है, छोटा बच्चे का जो वोकल कॉर्ड होता है, रो तो रहा होता है, चिल्लाता तो है वो, लेकिन वो बात क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी उसे सीखा नहीं है किसी अल्फाज। जब आप छोटे बच्चे से बात कीजिएगा ना, तो बहुत छोटा बच्चा होता है तो बहुत गौर तक मुंह देखेगा, तो वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि अगर आप माँ बोल रहे हैं, आप खाना बोल रहे हैं, तो लिप्स को कैसे उठा रहे हैं, कैसे गिरा रहे हैं, जुबान कितना दाएं बाएं कर रहे हैं, आज बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है। जिस घर में जिससे बात हो रही होती है, बच्चा भी घर पे वही बात सीख जाता है। अगर बच्चा बंगाली माहौल में तो बांग्ला सीख जाता है। आवाज तो एक ही है। बच्चे जब रो के पैदा होता है बचपना में, तो छोटा छोटा पैदा होता है, तो कौन सा बांग्ला का रुलाई है, कौन सा इंग्लिश का रुलाई है? तो रुलाई नहीं जैसा होता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो मालूम होता है, अच्छा जब मुंह खुले तो मालूम होता है बांग्ला सीख गए, ये उर्दू सीखा, ये इंग्लिश सीखा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो जुबान और लिप्स है, ये अल्फाज को एक शेप देते हैं। ठीक है, आवाज सभी का है, अल्लाह तो सभी के बात है, बैठ गए सच्ची बात कहाँ से कहाँ यहाँ। तो रोक लिया मेरे को, सर मुझे ये टॉपिक से भटक रहे हैं, ठीक है आप टॉपिक पाइए। तो ऐसे क्या होता है, टॉपिक खत्म नहीं होता थे। तो लर्जिश का मतलब क्या कि पहला कंडीशन क्या बोला आपको कि पहला का हम सिर्फ लिख रहे हैं, सिर्फ पॉइंट नंबर सिर्फ पॉइंट लिख रहे हैं। पहला कंडीशन क्या है कि लर्जिश का होना जरूरी है, ठीक है। और क्या दूसरा क्या चीज है? दूसरा बोला है कि हम क्या मादी वास्ता यानी कि मटेरियल मीडियम को होना जरूरी है। अच्छा मीडियम के बारे में एक बात लिख दे, मीडियम को बोलते हैं इलास्टिक मीडियम। ये जो मीडियम के बारे में आपको बात कर रहे हैं, मीडियम कैसा मीडियम है? ये इलास्टिक मीडियम। इलास्टिक मीडियम का मतलब क्या होता है? जिससे ये यहाँ से ला दिया इलास्टिक। अगर हम बात समझे, आप एक रबर बैंड लें, उसको खींच के लंबा करें, छोड़ दें, और वो शेप में आएगा ना, वो बोलो। अभी आप देखिए, आप एग्जाम्पल को क्या देता हूँ कि ये वाला आगे की तरफ जाएगा, धक्का देके वापस उस पोजीशन पे आएगा, यानी स्प्रिंग की ऐसा प्रॉपर्टी ये मीडियम आगे पीछे होता है। ये ऐसा प्रॉपर्टी किसमें होता है? जो इलास्टिक चीज होता है। इलास्टिक बॉडी का अगर आम भाषा में बताया आपको डेफिनेशन कि अगर आप उसको कुछ हद तक फोर्स लगाएं तो अपनी शेप को चेंज करेगा, शक्ल चेंज करेगा। आप फोर्स को हटा दें, वापस अपनी शक्ल में चला आएगा।
अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके ऊपर लंबी कहानी, इसी के बाद एक चैप्टर और आएगा। चैप्टर है किसके ऊपर? इलास्टिक सिटी के ऊपर। तो साउंड शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, मत करो। ठीक, तो क्या बोले, मीडियम कैसा होना चाहिए आपका जी? इलास्टिक होना चाहिए, जो साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करने में मदद करे। तीसरा इंपॉर्टेंट, रिसीवर, सुनने वाला। भाई अभी हम बोल रहे हैं, तेरे रिसीवर है ना भाई। अगर तुम लोगों ने खाली खड़े होकर बोलते रहते हैं हम, अगर तुम लोग कोई नहीं बड़ा, हम अकेले आए लगातार बोलते रहते हैं। हाँ, अगर बड़ा यूट्यूबर होते और उसका कभी टाइम आएगा तो फिर हम अकेले खड़े होकर बोलते हैं, तो वो भी अकेले बोलेंगे तो सामने में और लोग होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं वो? अपने अपने घर में बैठे होते हैं, इसको ऑनलाइन क्लास बोलते हैं। तो अभी वो तो नहीं कर रहे हैं लोग ना। तो बोलने का मतलब है कि रिसीवर होना बहुत, अगर रिसीवर नहीं है तो फिर आवाज में फायदा ही क्या है उसका? बात समझ में आ रही है? तो रिसीवर का होना बहुत जरूरी है। साउंड कोई मायने तो शुरू में बोल दिया आपको, तो इतना बात नहीं बोल दिया आपको, मतलब आगे पढ़ेंगे ना तो सब बार बार मिलेगा, तो फिर उसी को हम स्किप कर देंगे। ठीक है, रिसीवर वो किया। हाँ, और चौथा कंडीशन क्या है कि आवाज जिस मीडियम से गुजरे, आवाज जिस मीडियम से गुजरे वो फ्रिक्शन लेस हो। तो फ्रिक्शन लेस हो। आप लोगों को बताया है फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या एक तरह का फोर्स है, कहाँ पढ़ा है आपको? अंडर लॉ ऑफ मोशन में। एक फ्रिक्शन फोर्स किसको बोलते हैं? कि ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट काम करती है। याद आ रहा आप लोगों को? वैसा चलने फिरने की मदद वही करता है। हम चल रहे हैं आगे, फ्रिक्शन फोर्स हम धक्का दे देते हमें पीछे। बात समझ आ रही है? तो फ्रिक्शन फोर्स कम होना चाहिए, मतलब मेरी आवाज तक पहुंचे। अगर हवाएं अगर बहुत फ्रिक्शन है, हवा में अगर बहुत फ्रिक्शन है तो मेरी आवाज तक पहुंच नहीं पाएगी। एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, मान लीजिए हाँ आपको हम बोल रहे हैं कुछ बात, और मान लो वहां से अचानक तेज हवा चलना शुरू करें, वहां से तेज हवा चलना शुरू करे इस तक, तो मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पाएगी ठीक से। ये भी तेरा फ्रिक्शन है। कभी आप मैदान वगैरह में मैच वगैरह कभी क्रिकेट वगैरह खेले होंगे, हवा तेज चल रही होती है तो बोलने में बहुत तकलीफ होता है। अगर मान लो वहाँ विकेट कीपर है और हवा जो उसका फिर आ रही है, तो कुछ बोलो बोलता है, चिल्ला के बोलो नहीं सुनाई दो, तो क्यों सुनाई दे रहा उसको? गलती कहाँ ना हो, रिसीवर मौजूद है वहां पर, साउंड में वाइब्रेशन भी क्रिएट हो रहा है, मीडियम भी है, लेकिन मीडियम फ्रिक्शन है। अब यार हमें बोलना है हमको आगे वाले को, सुनना मेरा पीछे वाला, कि हम जो मेरे साउंड एनर्जी जो यहाँ गया, हवा धक्का देकर कहाँ ले गया, ये बोलेगा देख हम सुन रहे, नहीं सुन पा रहा। बात तो बोलने का मतलब है कि नाई को बड़ा काम किया ना, उसका गलती है। गलती किसका है? फ्रिक्शन का। बात समझ आ रही है? तो फ्रिक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बिना पर साउंड के अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो आवाज जो है ज्यादा मतलब एक्सलरेट करके जाएगी। लेकिन मान लीजिए अभी आप लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, कभी आप लोग एक बड़े क्लास में, अगर मान लीजिए छोटा क्लास हम लोगों का, यहाँ पर मान लो 200-250 बच्चे के बैठे हुए, तो वहां पर एक धीरे बोलना बहुत मुश्किल बात है। वहाँ माइक जगह ही पड़ेगा, और माइक जगह पड़ेगा। क्यों जगह पड़ता है माइक? तो अगर मान लो बड़ा महफिल लगा हुआ है, बड़े हॉल में बहुत लोग बैठे हैं, तो वहां पर उसको बोलने के लिए उसको माइक लगेगा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब बोल रहा होगा, देखिए अब आप लोग इसी का सर बहुत इसी का सर बहुत ऊपर है, कोई चिकने कपड़ा पहन के आया है, कोई रफ कपड़ा, किसी के सर में सांप नहीं है, किसी के सर कोई ऐसा, तो क्या ये मेरे साउंड के ट्रेवल के लिए एक ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है, एक फ्रिक्शन का काम कर रहा है। अब जितने ज्यादा हेड्स होंगे उतने ज्यादा साउंड में क्या होगा? बोलो, फ्रिक्शन होगा। अब तुम जब जोर से बात कर रहे ना, तो ये कमरे खाली रहता है, तुम वहां अकेले बैठ के आराम नॉर्मल बात करके तुम सुनोगे। ये अभी भीड़ लग जाती है तो बोलना क्या पड़ता है? जोर से बोलना पड़ता है। उसमें एक और बात भी, ह्यूमन बॉडी साउंड को एब्जॉर्ब भी करता है। ह्यूमन बॉडी साउंड अभी लोग पढ़ेंगे उसके बारे में आगे चलेंगे, तो ह्यूमन बॉडी साउंड एब्जॉर्ब भी करता है। सिनेमा हॉल का जो दीवाल वगैरह होता है, जो सिनेमा हॉल जिसको बोलते हैं, जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल होता है, उसका देखिए गद्दा वगैरह का जो बैठने का चेयर वगैरह होता है, उसमें गद्दा लगा होता है, और उसकी अगर दीवार को खींचे का साइड जाएगा ना, देखिएगा उसमें आपको लगेगा मखमल का मोटा मोटा कपड़ा की तरह दीवार में चिपका हुआ। कभी कभी देखे नहीं होंगे आप लोग, सिनेमा हॉल में गए होंगे आप लोग, लेकिन कभी नोटिस नहीं किए होंगे। तो वो साउंड एनर्जी क्यों होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, फिर बोलेंगे तो उसी में चल जाएंगे। सिनेमा में मूवी देखने तो बार बोले सर खाली फिल्में दिखाते हैं। बात समझे भाई? चार कंडीशन याद रहेगा? बोलो।
तो अब यहाँ पर आपको दो एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक ये साबित करने के लिए, तो बोल के तो खत्म करते हैं, अगर चाहे तो घर पे करके देख सकते हैं कि साउंड ट्रैवल करने के लिए मीडियम का होना बहुत जरूरी है, और एक साउंड जो है वाइब्रेशन के बिना पर पैदा होती है। उसके लिए क्या किया गया पहले हम बताते हैं आपको। साउंड वाइब्रेशन के बिना पैदा होती है, इसका एक्सपेरिमेंट है। उसके लिए आपको एक लेना पड़ेगा ट्यूनिंग फॉर्क। एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है ट्यूनिंग फॉर्क, वो यू शेप का होता है, शायद आपको यहाँ मिलेगा भी नहीं, वो इस शेप का रहता है। एक ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह का रहता है, ठीक है। तो ये एक स्टील का बना हुआ रहता है। इसको अगर तुम एक रबर पैड में कस के मारे के कान में लगाओगे ना, एकदम आवाज आएगी। मतलब लगे हल्का सा स्टील जैसे बटन गिरता है, आवाज खुली तक आती रहती है, वैसे उससे आवाज आती है। बात समझ में आ रही है? तो जब उसको पीट रहे होते हैं, जब उसको पीटते पर किसी के रबर पैड में लगाते हैं जोर से, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाइब्रेट करना शुरू कर दी। ऐसा होता नहीं, हमको डफली बताया आपको, बहुत मोटा स्टील का बना होता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है, अगर आप इसको कभी थोड़ा सा बोल दे इसके बारे में, तो कुछ इस शेप का होता है, आप उल्टा उल्टा शेप ना समझे इसको। और इसमें लिखा रहेगा कि 200 हर्ट्ज, या लिखा रहेगा, मान लो किसी में लिखा हुआ 500 हर्ट्ज लिखा रहेगा। तो मान लो सपोज करो, तुम ध्यान देना यहाँ पर, सपोज करो मान लो इसमें लिखा हुआ है 500 हर्ट्ज का ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क। क्या नाम है इसका? ट्यूनिंग फॉर्क। 500 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क है। तुम सोचो ये, अगर इसको मैं एक बार ऐसे कस कर मारेंगे ना, तो ये एक सेकंड में, एक सेकंड में, एक सेकंड में 500 बार ऐसे सेकंड में, सोच के देखिए आप, एक सेकंड में 500 बार ऐसे सेकंड में। ये तो 5 कम दिया, ये आपका 1500 वाला ही मिलता है, 1000 वाला ही मार्केट में मिलता है। इसके लिए आना पड़ेगा आपको कॉलेज स्ट्रीट, वहां मिलेगा आपको ये वाला। तो अभी एग्जांपल दे, 500 वाट का एग्जांपल अगर आपको दें, तो एक सेकंड में 500 बार, एक सेकंड का वैल्यू कितना है? एक सेकंड में 500 बार ये वाइब्रेट कर रहा है। इतना तेज रफ्तार से लगता है, ये बात की बात है। तो ट्यूनिंग क्या कहता है, क्या क्या समझाने के लिए इस बात को, एक स्टैंड ले आता है, ठीक है। एक स्टैंड में क्या क्या आता है, रफली बना रहे, एक मान थ्रेड सुनता है, और यहाँ पर एक रुई जो कॉटन आता है, रुई कॉटन है। तो जैसे ही ये कॉटन अभी रेस्ट की हालत में है, जैसे ही क्या करेंगे, इसको अगर हम एक पैड में मारेंगे, तो ये आपको वाइब्रेट दिखाई नहीं देगा, आपको आवाज आई, आपको ऐसे करते हुए दिखाई महसूस आपको नहीं होगा। आज आप इसे करीब लेके जाइएगा, करीब ना, तो ये हिलने लगेगा। कौन? कॉटन जो है आगे से भी हिलने लगेगा, तो कॉटन उस फोर्स को महसूस कर पाता है। लेकिन आपको ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे हिलते हुए दिखाई नहीं देगा। ये अच्छा एग्जांपल अगर आपको पता है, तो अगर आपके घर में कोई पतला सा अगर प्लाईवुड अगर है, लंबा सा प्लाईवुड है, पतला ज्यादा मोटा नहीं हो, उसमें आप कुछ एक काम कीजिए, हल्का हल्का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप बालू मान लीजिए, सैंड हल्का मतलब पतला सैंड, और उसको उस पटरे में आप हथौड़ी से मारिए, देखिए आपका सैंड जो है उछलेगा, साउंड तो पैदा हो रहा है, आप जब लगा दिए, लेकिन उस साउंड से वाइब्रेशन पैदा हो रहा है। कैसे मालूम हो रहा है? वो सैंड जो है वो उड़ेगा, अगर रूई रख दीजिएगा तो और ज्यादा उछलेगा वो। बात समझ में आ रही है? ये क्या सही बात क्यों बता रहे हैं आपको, सिखाने के लिए कि साउंड जो है वाइब्रेशन से पैदा हो रही है। अगर आप लकड़ी में मारे करते, तो आपको वाइब्रेशन का तो दिखाई वो देगा नहीं, लेकिन वो कर रहा होता है, हमारे यहाँ उसको नोटिस नहीं कर पा रही होती। तो समझने के लिए आपको उसमें सैंड, या जो कभी कभी जहाँ पर मशीन में फास्ट ऊर्जा बनता है, उसका लोहा का चूर होता है, वो ला के रखेंगे, तो आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा। आप घर में करेंगे तो फिर फिर बोलेगा बच्चा पगला हो गया, हथौड़ी दे रहा है, लकड़ी मार रहा है, पगला हो गया, काका उल्टा उल्टा कर रहा है, तो उठेगा, इसको मजाक ले चलो दिखाने के लिए। तो बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब चाहे तो इसको करके देख सकते। एक आपको और एग्जांपल क्या दिखाने बताने के लिए, उसके लिए होगा बेल जार एक्सपेरिमेंट, बोल तो खत्म करते तो नहीं। अच्छा, इसमें किसी और बुक में होगा बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल एक्सपेरिमेंट क्या चीज मालूम आपको? एक कांच है, फ्लास्क, कांच का एक ग्लास, बड़ा सा फ्लास्क है, ग्लास समझ लीजिए। उसको कैसे समझा अगर आपको रफली बोल रहे हैं आपको,
मान लीजिए कांच का एक ऐसे ऐसे फ्लास्क है, ठीक है, कांच एक फ्लास्क का एक स्टैंड में वो मतलब बंद है, अंदर से बंद है, हवा जाने का रास्ता अंदर नहीं है। और यहाँ पर एक लगी हुई घड़ी, एक लगा हुआ यहाँ पर क्लॉक, ठीक है, एक क्लॉक लगा हुआ है, ऐसा क्लॉक अच्छी, मान लीजिए क्या एक क्लॉक है। तो अगर आप बेल के करीब खड़े हैं ना तो क्लॉक की आवाज़ सुनाई देगी, टक टक टक, क्लॉक की आवाज़ काटी के बाद आपको सुनाई, रात में तो सुनाई देता है, वो अलग बात है। हाँ, आपको बेल जाल करने बता रहा हूँ, बेल जाल करने का तो उसकी आवाज़ टिक टिक सुनाई देगी। अब करेंगे क्या, एक सक्शन पंप लेंगे। कौन पंप? सक्शन पंप लेंगे। तो जो पंप कह रहे हैं, मतलब पंप का काम क्या होता है, हवा को बाहर निकालना। खुद कर सकते हैं, चाहे तो हम एक सुराख करने के बाद जो सिरिंज आता है छू देने वाला, फिर टाने की हवा बाहर निकाल सकते हैं। तो हवा और टाने की हम बाहर कर, अभी जब हमको आवाज सुनाई दे रही जिसका एयर था, जब पंप से टानेंगे हम तो एयर कहाँ, सब एयर जो है सब कहाँ चला आएगा, तो बाहर चला आएगा। तो सक्शन पंप से हवा टानते हुए टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर हवा बिल्कुल खत्म। हवा खत्म मतलब अब अंदर अंदर में क्या हो गया, वैक्यूम हो गया अंदर। अब आप तो कान तो दूर की बात, बहुत दूर है, अगर आप कान हटा भी देंगे ना फ्लास तभी आपको आवाज सुनाई, हालांकि वही घड़ी है वही फ्लास। ये इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि ये दिखाने के लिए कि साउंड के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का होना जरूरी है। ये थोड़ा सा या फिर क्या ये भी घर में कर सकते हो, खर्चा करना पड़ेगा आपको एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन कर सकते हैं, तो सब पॉसिबल एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट करने से साइंस को ज़्यादा समझ में आता है। और चलिए ठीक है, बाकी फिर अगले दिन करेंगे हम लोग, हम नेट से पढ़ेंगे और सुनते कैसे हम लोग, फिर और यही पढ़ेंगे हम लोग कि कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी हॉल में जाते हैं आवाज़ चिल्लाते हैं, मान लो चिल्लाए फरहान, तो गूंज रहा फरहान फरहान फरहान, तो कैसे होता है, ठीक है, और उसको